ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ओवरऑल नेक्स्ट मूव की। बट उसी के साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पे बिटकॉइन आपको फिर से एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए मिल सकती है। क्या ये इसका बॉटम है? लाइक ये जो भी फिलहाल अभी हमने देखा था 17,700 डॉलर के आसपास का, क्या इसका ये बॉटम है? क्या यहाँ से बिटकॉइन सिर्फ ऊपर जाएगी? एंड किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे मूव पता हो तो। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करेंगे आज के इस एनालिसिस को। एंड अगर अभी ये जिस तरीके का सीन आपको दिख रहा है ना, इस सीन को मैं एक बार कंपेयर करके आपको दिखाना चाहूँगा एक ऑलरेडी क्रिएटेड सीन के साथ। सो अगर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमारा एक ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर हमारा जो डंप रहा था, ये डंप आपको देखने में थोड़ा सा सिमिलर लगेगा विद दिस वन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इस पे एक चीज आपको गौर करवाना चाहूंगा कि ना, जिस तरीके का अगर ये डंप है, अगर यहाँ पे मार्केट, अगर ये इसका डंप हुआ तो क्या मतलब यहाँ से इसका पूरा बिल्कुल बॉटम हुआ, क्या ये पॉसिबल है? एंड यहाँ पे किस तरीके का हमें रिक्वायरमेंट चाहिए कि हम इसे अपना बॉटम कंसिडर करेंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज, जिस तरीके का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला था जब मार्केट डंप हुई, डंप होने के बाद कुछ टाइम ये अक्यूमुलेट होके साइडवेज चल रही थी, तो सेम टाइप का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले अगर ये जाए अराउंड 27-26, या एटलीस्ट मैं यहाँ पे कम से कम भी, मतलब अगर देखा जाए तो 26 से लेके 28 तक का यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज चल रही है एंड यहाँ पे अगर लोअर हाइज बना रही है, दैट मीन्स यहाँ पे इसे एक अच्छा तगड़ा सपोर्ट मिल गया है एंड बिटकॉइन इज रेडी टू गो टू द अपसाइड, ठीक है। पहली चीज तो ये है। एंड देखो, बात ये है कि वीडियो थोड़ी सी हल्की सी शायद लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सो अगर अभी आप इन दोनों चीज़ों को अगर अभी आप देख के चलो तो हाँ, दैट इज़ रियली पॉसिबल कि ये आपको इसी तरीके का कुछ मूव दिखाए जहाँ पे आप इधर से इसी तरीके का एक डंप एक्सपेक्ट करो, फिर पंप डंप कुछ टाइम के लिए साइडवेज चले। उससे हमें यहाँ पे ही पता चल जाएगा कि अच्छा, ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, बिकॉज हमारा जो प्रीवियस बुल रैली का जो टॉप था वो अराउंड इसी एरिया पे बन रहा है अपना, तो इस वजह से हम इसे एक वो कंसिडर कर पाएंगे। बट साथ ही साथ हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें और देख लेनी चाहिए, और वो ये है कि अगर यहाँ पे आप आके थोड़ा सा अच्छे से देखो तो यहाँ पे हमारा एक और जोन है जहाँ पे हम एक बार फिर एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को कि अगर ये नीचे आती है, या अगर जो मार्केट है अगर इस एरिया से आपका डंप हो जाती है, ठीक है, इस एरिया से अगर आपको डंप दिखाती है मार्केट, दैट मीन्स अगर ये इसका बॉटम नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मूव दिख सकता है कि ये आपको थोड़ा सा लगभग समझ लो 23-24 हज़ार डॉलर तक देखने को मिले। उसके बाद ये फिर आपको एक डंप दिखाए टूवर्ड दिस एरिया, जो कि है हमारा नेक्स्ट जोन 16,000 डॉलर का। अगर इस तरीके का हमें जोन दिखाती है तो देन वी कैन सी कि अच्छा, अगर ये यहाँ पे भी अगर साइडवेज चलती है, सेम तरीके का जो मैंने ट्रायंगल का मूव दिखाया था आपको, जहाँ पे अगर ये साइडवेज फिर चलने लगे इस तरीके से, ये अगर आपको फिर से साइडवेज चलते हुए एक्यूमुलेट होते हुए दिखती है, दैट मीन्स ये इसका बॉटम है, ठीक है। एंड अगर ये भी नहीं हुआ तो कौन सा लास्ट एरिया रहेगा हमारे बिटकॉइन के लिए? अगर आप इधर देखो इसके टॉप को, तो प्रीवियसली अगर उस हिसाब से देखें तो इसका जो फिर एरिया रहेगा वो रहेगा अराउंड, फिर आपका अराउंड अराउंड 13,500 डॉलर्स का। बिकॉज यहाँ पे अगर अभी आप देखो तो इस एरिया से अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे बिटकॉइन आराम से रुके। अगर यहाँ से 16,000 डॉलर से अगर ये नीचे गिरता है तो सीधा हम फिर 13,000 के सपोर्ट पे आएंगे। वीकली बेसिस पे भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या यहाँ पे इस तरीके का मूव पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन 30,000 या आने वाले टाइम पे 35,000 डॉलर तक देखने को मिले? तो देखो, यहाँ पे एक बार अगर मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँ या समझाने की कोशिश करूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड डन। जिस तरीके से अगर भी आप यहाँ पे S&P 500 के मूव को देख पा रहे हो ना, अभी S&P 500 के अगर अभी हम मूव को एक बार अच्छे से देखें
क्रिप्टो में, साथ ही साथ क्रिप्टो एंड ओवरऑल इकोनॉमी अगर हम दोनों को कोरिलेट करके चले तो यहाँ पे कोई इसका ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमें एक मे बी एक वीक के लिए थोड़ा सा एक टेम्परेरी अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन अगर हम 3500 तक आते हैं, ठीक है, S&P 500 में इस एरिया तक, देन यहाँ पे इस यहाँ मतलब डंप करने के बाद अगर ये आपको इस सपोर्ट से थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हुए दिखती है फॉर 2 वीक्स और मे बी लेट्स जस्ट से 1 पर्टिकुलर वीक 1-2 वीक, तो उस टाइम पे हम फिर एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि हाँ BTC हमें यहाँ पे फिर आपको एक अच्छा मूव दिखाए। दैट मीन्स जब S&P डंप हो तो यहाँ पे आपका मार्केट पहले 23-24 तक जाए वहाँ से, एंड देन जब S&P 500 फिर से डंप हो तो आपको फिर ये अराउंड 19,000-18,000 के पास फिर से इसी सपोर्ट के पास आके देखने को मिले, एंड देन जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अगर एक स्पीड में एक जो रिवर्सल होता है, या उसे आप कहते हो कि जब मार्केट स्पीड में ऐसे गिरती है तो एक एरिया से फिर वो बाउंस बैक करती है, जिसे हम कहते हैं डेड कैट बाउंस। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे बाउंस होता है तो देन देर इज अ चांस कि इस तरीके का आपको एक मूव देखने को मिले टूवर्ड 27-28, ठीक है, बट उसका क्या, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या चीज चल रही है, तो देखो जिस तरीके का यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर रीजन पे, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा, ये एक मूव काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा बुलिश देखने को मिलेगी। बुलिश कैसे, मार्केट ड्रॉप हुई, रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो बाइंग जो टारगेट है, एक समझ लो कि जो बाइंग आपका जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर अभी हम यहाँ पे देख के चले कि बाइंग प्रेशर किस तरीके का है, एंड ओवरऑल इसके बाद अगर ये भी हम फिर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर मूव दिखता है हायर हाइस का, हायर लोज का एंड हायर हाइस का। अगर भी आप यहाँ पे देखो तो मार्केट आपको इस तरीके के हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए दिखेगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्चुअली मूव के हिसाब से, जिस तरीके से मूव जा रहा है यहाँ पे, जैसे मार्केट ने वहाँ ABCDE एलिट वेव पैटर्न में जैसे आपको यहाँ पे अच्छे से आपका 5 मूव्स बनाए, 5 मूव के बाद यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट आई थी, यहाँ पे मार्केट को निकल के एक बार ऊपर आके करेक्शन लेनी चाहिए थी टूवर्ड्स एटलीस्ट 18,800 से लेके 18,300 के बीच में। मतलब अगर एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पे आके अगर ये सपोर्ट लेती तो ये काफ़ी ठीक सपोर्ट रहता है इन दोनों के बीच में, एंड यहाँ से ये फिर अगर एक प्रॉपर मूव बनाती तो शायद ही हम यहाँ पे एक अच्छा मूव देखते टूवर्ड 22,000-23,000। लेकिन जिस तरीके से बिटकॉइन ने ये एक इम्प्रॉपर मूव बनाया, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे अच्छी तरीके से 382 या 3 एटलीस्ट 0.5 के इस जोन पे आती तो यहाँ पे थोड़ा सा सही रहता, ऐसा हुआ नहीं, एंड अभी हमें यहाँ पे डबल टॉप का मूव देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर बुलिश है। तो यहाँ पे मेरे को इस चीज़ को भी एक थोड़ी सी कंसर्न ये भी हो रही है कि एक तरीके का थोड़ा सा बुल ट्रैप भी हो सकता है, बिकॉज अभी आज मंडे है, मंडे आपका मार्केट खुली नहीं है अभी क्रिप्टो की, सो इस तरीके का आपका सीन हो, स्टॉक मार्केट अभी तक नहीं खुली है US की, सो आपको इस तरीके का भी सीन देखने को मिल सकता है कि हाँ ये आपका एक बार ऊपर जाए एंड ऑल ऑफ अ सडन डंप भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगी वो रहेगी कि अगर ये आपका अच्छे से प्रॉपरली ऊपर जाके इसके ऊपर अगर आपका एक बार सपोर्ट लेता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टू द अपसाइड अगेन। इन शॉर्ट अगर अभी हम शॉर्ट एक थोड़े से मिड या शॉर्ट टर्म पे देखें तो देयर इज अ बुलिशनेस, बट अभी अगर यहाँ पे कंफर्मेशन हम अभी कुछ दे नहीं सकते, बिकॉज अभी मार्केट ने कोई अभी कंफर्मेशन, कोई फाउंडेशन या ओवरऑल एक पैटर्न पूरा प्रॉपरली नहीं बनाया है इसलिए। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू, एंड मेक श्योर करना वीडियो को लाइक ज़रूर करो।